नमस्कार दोस्तों। रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक कुंभकर्ण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण अपने भाई रावण की तरह ही तपस्वी था। कुंभकर्ण ने कठोर तप करके कई वरदान प्राप्त किए थे। एक वरदान की वजह से ही कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने ही जागता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान किस वजह से मिला था। उसकी मां कैकसी राक्षस वंश की थीं, तो पिता विशर्वा ब्राह्मण थे। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव की कठिन तपस्या शुरू की। इस दौरान कुंभकर्ण के मन में स्वर्ग की सत्ता का लोभ आ गया, जहां वह रहते हुए जीवन भर भरपेट भोजन करना चाहता था। लेकिन उसकी इस इच्छा से सभी देव चिंतित थे। दरअसल ऐसा हो जाता तो वह संसार का संपूर्ण भोजन खत्म कर देता और सभी जगह त्राही त्राही मच जाता। इसी वजह से परेशान सभी देव ब्रह्मदेव से निदान पाने पहुंचे, तो मां सरस्वती इसके निवारण की जिम्मेदारी उठाती है। वे देवताओं को बताती हैं कि तपस्या पूर्ण होने पर कुंभकर्ण जब वरदान मांगेगा तो मैं उसकी जीभ पर बैठ जाऊंगी, जिससे वह बोल नहीं पाएगा। कठिन तपस्या पूरी हुई और ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं। वह उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। कुंभकर्ण जैसे ही इंद्रासन बोलने के लिए मुंह खोलता है, तो उसकी जीभ पर मां सरस्वती बैठ जाती हैं। उसके मुंह से इंद्रासन के बजाय निंद्रासन निकल जाता है। इतना सुनते ही ब्रह्मदेव तथास्तु कह देते हैं। ऐसा वरदान सुनकर कुंभकर्ण ब्रह्मदेव के सामने रो पड़ता है। वह याचना करता है कि ब्रह्मदेव सहायता करें। ब्रह्मदेव बताते हैं कि दिया वरदान वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसीलिए इतना कह सकता हूं कि तुम 6 माह तक विश्राम करोगे। 6 माह पूरे होते ही एक दिन के लिए जागोगे और फिर 6 माह के लिए सो जाओगे। भारी मन से कुंभकर्ण यह बात स्वीकार करने को मजबूर हो जाता है। इस तरह कुंभकर्ण का वरदान ही उसके लिए अभिशाप बन जाता है। वो 6 माह सोता और एक दिन उठकर भर पेट खाता और रिश्तेदार संबंधियों से मिलकर वापस सो जाता। यही वजह रही कि उसे अंतिम समय में जाकर रावण के गलत कार्यों का पता चलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख देना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।